नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आज पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राजनगर प्रखंड कमेटी के मंडल अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में खेत में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह उपस्थित थे। वहीं सांकेतिक धरना प्रदर्शन के द्वारा राज्य सरकार से किसानों के द्वारा धान कार्य मूल्य का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में किया गया। वहीं गणेश महाली ने कहा, हेमंत सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज झारखंड में भाजपा के द्वारा पूरे राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत अभी आया हूँ। राजनगर प्रखंड का ये पश्चिम भाग है। यहाँ भी कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और जाने माने नेतागण भी मौजूद है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड के खिलाफ के सरकार। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आइए हम बात करते हैं कि क्या वजह है जो आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, ये आज धरना प्रदर्शन करने का क्या वजह है? देखिए, आज झारखंड प्रदेश में जो सरकार चल रही है, इन्होंने चुनाव के समय कहा था कि सभी को इस झारखंड प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और किसानों को जो मूल्य जो समय पर खाद बीज देना, उसका धान का पेमेंट करना, कई चीज़ों किसानों के साथ पूरे झारखंड के जनता को इन्होंने कई प्रकार का आश्वासन दिया। परंतु आज झारखंड सरकार सभी आश्वासनों पर फेल है। आज किसानों को एक तो धान का खरीदारी समय पर नहीं हुआ, जो धान का खरीदारी हुआ उसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में किसान सब गरीब किसान हैं। इनको अगर धान का पेमेंट नहीं होगा तो आज जो धान का फिर खेती करना है, किस प्रकार से खेती करेंगे। तो झारखंड में पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में आप गांव को खेतों में किसानों के बीच में जाकर आज धारणा देने का कार्यक्रम चल रहा है और उसी के तहत आज हम सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो धान का जो पेमेंट है, जो धान जो आपने खरीदा उस किसानों को पेमेंट विलम्ब करो और साथ ही साथ समय पर बीज और खाद दो। और इसी के लेकर आप हम लोग धरना पर बैठे हैं और इस सरकार से आज मांग कर रहे हैं कि नहीं, आपको समय पर खाद बीज देना होगा और किसानों को धान का पेमेंट विलम्ब करना होगा। इसके बीच है सरायकेला विधानसभा के पूरे प्रत्याशी और भाजपा के नेता गणेश महाली जी, उनसे भी बात करते हैं कि क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन बैठक। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज झारखंड सरकार के विरोध में जो किसान के साथ जो अन्याय कर रहा, किसान विरोधी जो काम कर रहा, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सभी प्रखंड के अंतर्गत खेत में बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप जो किसान के साथ जो वादा किए थे, चुनाव से पूर्व आपने बड़ा वादा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का सरकार बनेगा तो किसान का 2 लाख तक का ऋण माफ़ किया जाएगा, समय पे उसको खाद बीज दिया जाएगा, उसका धान का उचित मूल्य दिया जाएगा। इस तरह का अनेक वादा किया था। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पराशिक्षकों को स्थायीकरण करेंगे, अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण करेंगे, 5 लाख सालाना युवाओं को रोजगार देंगे। इस तरह का कई ऐसे वादा करके झूठा आश्वासन देके झारखंड के जनताओं का बहुमत प्राप्त किया। बहुमत प्राप्त करने के बाद ये सरकार लगभग 1.5 साल से भी अधिक होने जा रहा है और ये सरकार किसान विरोधी काम कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में किसानों को हित के लिए प्रत्येक एकड़ किसान को 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत दिया जाता था, जिसका 1 एकड़ से लेकर अधिकतम 5 एकड़ तक के किसान को 25,000 रुपया खेती करने के लिए दिया जाता था। वैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को भी ये सरकार बनते ही बंद कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार महागठबंधन की हेमंत सोरेन का सरकार किसान विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस चुका है और जो किसान के साथ, इस झारखंड के तमाम किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी
खेती का समय है और उसका जो धान का किराई का पैसा अभी तक उसका मूल्य अभी तक नहीं दे पाया है, और अभी खेती का समय अभी तक किसानों को खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड के तमाम किसान परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है, कंधा पे कंधा मिलाकर उसका साथ खड़ा है। उसका हक और अधिकार को दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बद्ध है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में बैठकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसान को आश्वस्त करना चाहता है कि किसान, आपको हताश होने का आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपका साथ है। आपका हक और अधिकार को दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। तो सुना आपने जिस तरह से यहाँ के भाजपा नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार के मुखिया यानी हेमंत सोरेन जी, ये किसान विरोधी सरकार है। और आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो किसानों के धान क्रय का मूल्य भुगतान अब तक नहीं किया गया, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यहीं इन लोगों की ये भी मांग है कि और सरकार अगर इस पर विशेष ध्यान नहीं देती है और किसानों के हित को लेकर और किसानों को के धान क्रय का मूल्य का भुगतान नहीं करती है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य है। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।